हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द कार्बन एकेडमी में। आज का जो टॉपिक है वो है समाजवाद एवं साम्यवाद। ठीक है, 10th हिस्ट्री का है जो कि लेसन 2 है समाजवाद एवं साम्यवाद। तो आज का जो टॉपिक होगा बहुत ही रोचक है क्योंकि आज हम कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो याद रखिए कि जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर से, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उन सबको हम क्लियर करेंगे और वो भी डिस्कशन के साथ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? ठीक है, कृषक दास प्रथा का अंत रूस में कब हुआ था? अब ऑप्शन में है, ऑप्शन में 1861, 1862, 1863 और 1864। ठीक है, तो आपको बताना है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था। तो याद रखिएगा कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत 1861 में हुआ था। क्लियर? कब हुआ? 1861 ईस्वी में रूस में दास प्रथा, कृषक दास प्रथा का अंत हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है? ठीक है, बताना है आपको कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। तो ऑप्शन में है कि पीने का बर्तन या रूस का सामंत यहाँ पे था। ठीक है, सामान्य लिखा गया, तो रूस का सामंत या पानी रखने का मिट्टी का पात्र या रूस का सम्राट। ठीक है, तो हमारे यहाँ जनरली देखा जाता है कि जार का मतलब क्या होता है? पानी पीने वाला बर्तन या पानी रखने वाला बर्तन। ठीक है, पानी रखने वाला या पानी पीने वाला बर्तन होता है। लेकिन रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। ठीक है, यानी कि वहाँ का शासक, वहाँ का राजा। क्लियर? तो रूस में जार का अर्थ क्या होगा? रूस का सम्राट। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन में है इंग्लैंड, जर्मनी, ठीक है, इटली या फिर रूस। तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था भाई? याद है किसी को? चलिए बताइए फटाफट। अगर याद है तो कमेंट में कमेंट करिए, और नहीं याद है तो हम बताते हैं। तो कार्ल मार्क्स जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? जर्मनी में। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? ठीक है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग, इसमें से ऑप्शन देख लीजिए, रूस में, जापान में या फिर चीन में या क्यूबा में। ठीक है, तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? रूस में। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? इसमें से बताना है कि यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था। लुई क्ला या सेंट साइमन या कार्ल मार्क्स या रॉबर्ट ओवन। तो याद रखिएगा कि जो कार्ल मार्क्स था, कार्ल मार्क्स वो यूटोपियन समाजवादी नहीं थे। ठीक है, कौन? कार्ल मार्क्स यूटोपियन समाजवादी नहीं थे। अगला क्वेश्चन है कि वार एंड पीस किसकी रचना है? कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने वार एंड पीस की रचना की थी? ये एक पुस्तक है, वार एंड पीस। ठीक है, तो ऑप्शन है कार्ल मार्क्स या टॉल्स्टॉय या दोस्तोवस्की या एंजल्स। ठीक है, तो आपको बताना है कि वार एंड पीस किसने लिखा है। ठीक है, तो किसने लिखा था वार एंड पीस? टॉल्स्टॉय ने लिखा था। ठीक है, किसने लिखा? टॉल्स्टॉय ने लिखा था वार एंड पीस। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? आपको बताना है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। ऑप्शन में है फरवरी 1917, नवंबर 1917 या अप्रैल 1917 और 1905। तो बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी भाई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? नवंबर 1917 को। क्लियर? बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? नवंबर 1917 को। अगला क्वेश्चन क्या है? दिया है कि लाल सेना का गठन किसने किया? लाल सेना का गठन किसने किया था? कार्ल मार्क्स, स्टालिन या ट्राटस्की या केरेंस्की। तो लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्राटस्की ने किया था। क्लियर? लाल सेना गठन किसने किया? ट्राटस्की ने किया था।
अगला क्वेश्चन है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई। भाई लेनिन जो कि था उसकी मृत्यु कब हुई थी, तो 1921 में, 22 में, या 1923 में, या 1924 में। आपको इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से एक को बताना है। आप आसानी से बता सकते हैं कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। कब हुई? 1924 में। ठीक है, कब हुई थी? 1924 में। अगला क्वेश्चन है कि ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि किन देशों के बीच हुआ। ठीक है, ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि किन देशों के बीच हुआ था? रूस और इटली, या रूस और फ्रांस, रूस और इंग्लैंड, या रूस और जर्मनी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि रूस और जर्मनी के बीच में हुआ था। ठीक है, ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि रूसी क्रांति के समय वहाँ का शासक कौन था। ठीक है, जब रूसी क्रांति हुई थी रूस में, तो वहाँ का शासक कौन था? लेनिन था, या जार निकोलस द्वितीय था, या सेंट साइमन था, या कार्ल मार्क्स था। ठीक है, तो देखिए हमने पिछले जो सबसे पहला क्वेश्चन था, पहला दूसरा शायद, तो उसमें बताए थे कि रूस में शासक का अर्थ क्या होता है? जार होता है। ठीक है, रूस में शासक का अर्थ क्या होता है? जार। ठीक है, तो इसमें जार किस में लगा है भाई? जार बी वाला में लगा है ना, जार निकोलस द्वितीय। तो इसका मतलब क्या कि चूँकि इसके अलावा किसी में जार नहीं लगा है। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर याद रखिएगा कि जार निकोलस द्वितीय उस समय वहाँ का शासक था। ठीक है, जार निकोलस द्वितीय का था, वहाँ का शासक था। कब? जब रूसी क्रांति हुई, तो रूसी क्रांति के समय वहाँ का शासक जार निकोलस द्वितीय था। क्लियर? अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया भाई। तो बोल्शेविक क्रांति का नेता कौन था? देखिए, हर एक क्रांति का, हर एक युद्ध का कोई ना कोई नेता होता है। ठीक है, कोई मतलब किसी व्यक्ति की अगुवाई में ही कोई युद्ध लड़ा जाता है, या कोई क्रांति होती है, या कोई विरोध प्रदर्शन होता है। ठीक है, तो जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी उसका नेता कौन था? ऑप्शन में है कार्ल मार्क्स, सेंट साइमन, लेनिन, या जार निकोलस। ठीक है, तो जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी वो लेनिन के नेतृत्व में हुई थी। क्लियर? किसके नेतृत्व में? लेनिन के नेतृत्व में। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी, लेनिन। ठीक है, कोई डाउट? अगला क्वेश्चन है कि नई आर्थिक नीति किस ईस्वी में लागू की गई थी। ठीक है, आपको बताना है ईस्वी कि नई आर्थिक नीति किस ईस्वी में लागू की गई थी। 1911 में, या 1921 में, या 1931 में, या 1917 में। ठीक है, तो नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? 1921 में। क्लियर? किसने लागू किया? तो लेनिन ने। याद रखिएगा कि जो मतलब नई आर्थिक नीति थी वो 1921 ईस्वी में लागू हुई थी। ठीक है, और किसने किया था? तो लेनिन ने। ठीक है, ये कहाँ की बात हो रही है? तो मतलब ये यूरोप की बात हो रही है। ठीक है, कहाँ की? यूरोप की, मतलब यूरोप महादेश में। लेकिन अगर भारत की कहा जाए तो भारत में 1991 ईस्वी में नई आर्थिक नीति लागू हुई थी। क्लियर? अगर भारत की बात करा जाए तो भारत में 1991 ईस्वी में नई आर्थिक नीति लागू हुई थी, और लेनिन ने कब? 1921 ईस्वी में ही क्या किया था? नई आर्थिक नीति का लागू किया था। अगला क्वेश्चन है कि रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था। ठीक है, बीच में जो खाली स्थान है वह भरना है। तो रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? फ्रांस का, या जर्मनी का, या चीन का, या इंग्लैंड का। ठीक है, तो रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? इंग्लैंड का। क्लियर? कहाँ का निवासी था भाई? इंग्लैंड का। और उसने कहा था, ठीक है, रॉबर्ट ओवन ने कहा था कि अगर आप अपने कर्मचारियों को, मतलब किसी भी संस्था में कर्मचारी काम करते होंगे, तो अगर आप के कर्मचारी संतुष्ट हैं तो इसका मतलब आपको लाभ बहुत ज़्यादा होने वाला है। अगर आपके कर्मचारी संतुष्ट होते हैं आपके सैलरी से, आपके रवैये से, तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ देंगे। और अगर आपके कर्मचारी आपसे संतुष्ट नहीं हैं तो शायद लाभ आपको उतना नहीं दे पाएंगे जितना आप अपेक्षा करते हैं। ठीक है, तो रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? इंग्लैंड का। अगला क्वेश्चन क्या है? दिया है कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसको माना जाता है। ठीक है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसको माना जाता है? रॉबर्ट ओवन को, या सेंट साइमन को, या कार्ल मार्क्स, या निकोलस।
ठीक है, यानी कि जार निकोलस। तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कौन है? कार्ल मार्क्स थे। ठीक है, वैज्ञानिक समाजवाद के जनक कौन थे? कार्ल मार्क्स थे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है? ग्रुप ए का ग्रुप बी से मिलान करना है। ठीक है, ग्रुप ए का ग्रुप बी से मिलान करना है। तो ग्रुप ए में क्या है? ग्रुप ए में देखिए पहला को जो क्वेश्चन है 1 नंबर, वो है दास कैपिटल। ठीक है, तो दास कैपिटल किससे मैच करेगा? ठीक है, तो याद रखिए कि जो दास कैपिटल है वो एक पुस्तक है और लिखा था किसने? कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, दास कैपिटल क्या है? एक पुस्तक है जिसको कार्ल मार्क्स ने लिखा था। अगला क्वेश्चन है कि चेका, ठीक है, चेका से क्या मैच करेगा? तो चेका जो था वो एक गुप्त पुलिस संगठन था। ठीक है, चेका क्या था? एक गुप्त पुलिस संगठन था। उसके बाद आता है नई आर्थिक नीति। तो नई आर्थिक नीति क्या था भाई? तो उसको लेनिन ने लगाया था, लागू किया था। क्लियर? नई आर्थिक नीति किसने लागू किया था? तो लेनिन ने। अगला क्वेश्चन क्या है? कार्ल मार्क्स की मृत्यु। तो कार्ल मार्क्स की मृत्यु 1883 में हुई थी। क्लियर? कार्ल मार्क्स की मृत्यु कब हुई थी? 1883 ईस्वी में। उसके बाद 4 का 4 मैच कर गया तो बचा 5। तो 5वां का आँख मूंद के क्या करिएगा? 5वें से मिलान कर दीजिएगा। ठीक है, यानी कि स्टालिन की मृत्यु कहाँ हुई थी? कब हुई थी? तो 1953 ईस्वी में। क्लियर? अगर दास कैपिटल की बात करा जाए तो दास कैपिटल किसने लिखा था? कार्ल मार्क्स ने लिखा था। चेका क्या है? तो चेका गुप्त पुलिस संगठन है। नई आर्थिक नीति किसने लागू किया था? लेनिन ने। कार्ल मार्क्स की मृत्यु कब हुई? तो 1883 में। और स्टालिन की मृत्यु कब हुई थी? तो 1953 में। क्लियर? तो ऐसे करके आप इसको मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो यहीं तक समाप्त होता है। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए